हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में जावा स्टार्ट किया था। तो क्या क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ जावा, और फिर हमने ने क्या डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा इन अवर सिस्टम, देन विच वर्जन ऑफ जावा, हाउ टू चेक इन अवर सिस्टम कमांड, देन फर्स्ट प्रोग्राम भी पढ़ा था, दैट इज अ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देन हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम एंड देन हाउ टू रन द प्रोग्राम। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज फंडामेंटल्स। लैंग्वेज फंडामेंटल्स, लैंग्वेज फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ जावा। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज फंडामेंटल में हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर पढ़ने से पहले, जिस तरह हमारे ह्यूमन बीइंग में पर्सन को नेम देता है, तो क्यों वाई वी गिवन द नेम टू द एनी पर्सन और थिंग? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए नेम देते हैं कि नहीं, पर्सन थिंग किसी चीज को। तो उसी तरह, ठीक है, फिर हम जब नेम देते हैं किसी इंसान को, तो नेम देते हुए क्या करते हैं? तो आप पहले मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड पर्सन नेम, ठीक है, पर्सन नेम और थिंग्स नेम, ठीक है, एक चीज का नाम, ठीक है, पर्सन नेम और थिंग्स नेम। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ नाम प्रोवाइड करता हूँ। दैट इज रमेश। ये वैलिड है कि इनवैलिड है? इट्स अ वैलिड, ठीक है, वैलिड। उसके बाद सुरेश, इज इट वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। उसके बाद टेबल, ठीक है, एक चीज का नाम है, दैट इज इट वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। उसके बाद गणेश, ठीक है, गणेश 12। तो इस तरह का कोई नाम रहता है क्या विथ नेम गणेश 12? नो, इट्स इनवैलिड। उसके बाद टेबल एट द रेट, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इट्स इनवैलिड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकलता है कि while giving the naming to the person or things, that must not contain any number, digits or symbol। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि नंबर और सिंबल नहीं होना चाहिए। क्या? डिजिट्स और सिंबल, आर नॉट अलाउड, सिंबल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम जब ये टेक केयर करते हैं कि ये नहीं आना चाहिए, डिजिट्स और सिंबल्स किसी नाम किसी पर्सन को और नेम देते, पर्सन और थिंग को नाम देते हो, ठीक है, आर नॉट अलाउड। तो जिस तरह नाम हम प्रोवाइड करते हैं, नेमिंग प्रोवाइड करते हैं पर्सन को, क्यों? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम आइडेंटिफायर्स पढ़ते थे। क्या? तो आइडेंटिफायर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होते हैं? हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो मैं आपको एक समझाता हूँ। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? सपोज देखिए, हमारा प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम क्या था? क्लास, ठीक है, क्लास टेस्ट। उसके बाद क्लास टेस्ट पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अरे एंड आर्क्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम था, ठीक है, आर्क्स। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा था, स्टेटमेंट लिखा था, दैट इज system.out.println, ठीक है, system.out.println, दैट इज अ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। इस तरह से हमारा प्रोग्राम था, हेलो वर्ल्ड एंड देन सेमीकोलन, एंड इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह ह्यूमन को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए नेमिंग प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह ने क्या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए क्या हम नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोग्राम में देखिए दोस्तों कि नेमिंग किस किस चीज को प्रोवाइड करते हैं। तो क्लास को नेम प्रोवाइड किया, दैट इज क्या है? ठीक है, ये है क्लास नेम, ठीक है, इट्स अ क्लास नेम। मैं आपको इंडिकेशन दिखाता हूँ कि नेम आइडेंटिफिकेशन के पर्पज के लिए हमने नेम प्रोवाइड किया, दैट इज यहाँ पे क्या है? क्लास नेम, इट्स अ क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। उसके बाद इसमें क्या है? ये मेन इज अ मेथड, ठीक है, ये मेन क्या है? मेथड, इट्स अ मेन इज अ मेथड, ठीक है, मेन इज अ मेथड। अब इस तरह से हमने क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मेथड नेम, ठीक है, मेथड नेम। उसके बाद स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइन क्लास नेम, ठीक है, प्रीडिफाइन और यूजर डिफाइन
जो हमने एक क्लास टेस्ट किसने बनाया, क्लास हमने बनाया, दैट इज क्या यूजर डिफाइन। और प्री डिफाइन मतलब क्या, सन पीपल, सन इंजीनियर ने जो प्रोवाइड किया, दैट इज द प्री डिफाइन क्लास नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री डिफाइन, ठीक है, प्री डिफाइन क्लास नेम। उसके बाद प्री डिफाइन क्लास नेम में, तो इस तरह से, तो ये हो गया हमारा क्या, हाँ, तो नेमिंग। तो आइडेंटिफायर किस पर्पज के लिए होता है, देखिए दोस्तों, तो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट क्या है, अ नेम इन जावा प्रोग्राम। हम जो जावा प्रोग्राम में क्या नेम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज क्या, नेम इन जावा प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, ठीक है। तो किस पर्पज के लिए होता है, हाँ, विच कैन बी यूज फॉर, विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, आइडेंटिफिकेशन पर्पज, आइडेंटिफिकेशन पर्पज, विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। और नेम किस किस को प्रोवाइड करते हैं, इट कैन बी, ठीक है, नाम क्या किसको, इट कैन बी मेथड नेम, ठीक है, मेथड नेम। दूसरा क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। और उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, और लेबल नेम, लेबल नेम। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह हमने क्या नेम प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, फाइल न्यू, ठीक है, जावा। तो इस तरह से, तो क्लास नेम देते हैं, सपोज हम क्लास नेम जानबूझ के देते हैं, दैट इज अ स्टूडेंट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, मैं एक लेके वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, तो वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिएबल ले रहा हूँ, तो क्या किस तरह से वेरिएबल, मैं कमेंट में कमेंट कर रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल देख इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं 10 प्रिंट भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्रिंट कर दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट ऑफ प्रिंट दैट इज एक्स, इस तरह। तो एक्चुअली दोस्तों वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। तो वेरिएबल क्या होता है, सपोज नहीं कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, तो ये मेमोरी में सपोज नहीं कि 10 क्या असाइन किया है, ठीक है, 10 एक क्या इंटीजर वैल्यू है, इस मेमोरी को जो नाम देते हैं दैट इज अ वेरिएबल। इस मेमोरी को क्या नाम दिया है, एक्स, ठीक है, इस मेमोरी को क्या नाम दिया है, एक्स। तो इस ये क्या है हमारा वेरिएबल, इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इज नथिंग बट गिविंग नेमिंग टू द मेमोरी, ठीक है, इट्स जस्ट नेम टू द मेमोरी लोकेशन, ठीक है, हम मेमोरी लोकेशन को हम नेम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ वेरिएबल। तो इस प्रोग्राम में इसको सेव कर रहा हूँ, तो क्या डी ड्राइव कौन से फोल्डर में, एक मिनट, जावा, ठीक है, जावा ट्यूटोरियल एंड देन एप्लीकेशन फोल्डर में किस नाम से सेव करना है दोस्तों, जो क्लास नेम प्रोवाइड किया है उसी नाम से हमें सेव करना है, दैट इज स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट जावा, इस तरह। तो फिर इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या करना है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। उसके बाद जहां हमारा नहीं क्या, हाँ, फाइल सेव है, दैट इज जो सोर्स कोड, तो यहाँ पे डी ड्राइव में, उसके बाद डी ड्राइव, ठीक है, डी ड्राइव में उस एक डी ड्राइव खोल है, डी ड्राइव, उसके बाद कौन सा, जावा ट्यूटोरियल फोल्डर, ठीक है, जावा ट्यूटोरियल फोल्डर, और CD चेंज द डायरेक्ट, यहाँ तो कहाँ पे एप्लीकेशन, तो इस यहाँ पे हमारा ये, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपाइल करना है, फर्स्ट वी हैव टू कंपाइल जावा सी स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट जावा। उसके बाद रन करने के लिए क्या कमांड देना है, जावा और स्टूडेंट क्लास नेम, तो एग्जीक्यूट करते ही, ठीक है, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट क्या आया, देखिए दोस्तों, दैट इज अ 10। तो इस तरह से, इसलिए हम क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए हमने क्या किया, आइडेंटिफायर्स पढ़ा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई मेथड नेम, क्लास नेम, इसलिए नहीं कि आइडेंटिफायर रहता है। तो मैंने एक बताया था, जब हम किसी चीज को या टेबल पर्सन को नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या डिजिट्स और सिंबल और नॉट अलाउड। तो उसी तरह जब हम जावा में किसी वेरिएबल नेम, मेथड नेम और क्लास नेम देते हैं तो उसमें भी कुछ रूल होगा कि नहीं, तो इसलिए हम पढ़ने वाले रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर डिफाइनिंग जावा आइडेंटिफायर, डिफाइनिंग जावा आइडेंटिफायर, ठीक है, तो रूल्स पढ़ने वाले। तो रूल्स देखिए दोस्तों, तो देखिए, तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ठीक है, फर्स्ट रूल है एक फर्स्ट रूल है कि द कैरेक्टर, जिस तरह ने क्या ओनली कैरेक्टर अलाउड इन व्हाइल गिविंग नेम टू द पर्सन और थिंग, तो सेम एज द कौन से कैरेक्टर, द ओनली अलाउड कैरेक्टर, ठीक है, ओनली अलाउड कैरेक्टर, ठीक है, कौन से अलाउड कैरेक्टर है, द ओनली अलाउड कैरेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर आर क्या क्या है, लेटर्स, सभी लेटर्स, स्मॉल लेटर हो कि कैपिटल लेटर फ्रॉम स्मॉल A to Z, ठीक है, और कैपिटल A to Z भी चलेगा, ठीक है, कैपिटल A to Z। उसके बाद ये अलाउड है, और डिजिट्स भी अलाउड है दोस्तों, ठीक है, डिजिट्स भी अलाउड है, और डिजिट्स भी अलाउड,
फ्रॉम डिजिट्स कहाँ से, फ्रॉम डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। उसके बाद और कुछ सिंबल, ठीक है, और करेंसी सिंबल, दैट इज अ करेंसी सिंबल कौन सा, करेंसी और करेंसी सिंबल, और कौन सा सिंबल दोस्तों, डॉलर सिंबल अलाउड है। जब तुम आप नाम प्रोवाइड करते हैं डॉलर सिंबल इज अलाउड। एंड और क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, मैं तो यहाँ पे कर देता हूँ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी अलाउड है, ठीक है, अंडरस्कोर इस तरह से। तो कौन से कैरेक्टर अलाउड है, द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर्स आर लेटर फ्रॉम ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, डिजिट्स भी अलाउड है 0 to 9, और ओनली सिंबल अलाउड है दैट इज द करेंसी सिंबल डॉलर और अंडरस्कोर, ठीक है, तो अंडरस्कोर अलाउड है दोस्तों। तो इस तरह से, तो देखिए मैं अपन देखेंगे कि कौन से थी, ठीक है, तो मैं चेक करेंगे आप, तो मैं न्यू क्लास डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ये हमारे क्या क्लास टेस्ट, एक मिनट दोस्तों, फॉन्ट विजिबल है ना, तो इस तरह से, तो क्लास टेस्ट, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो मैं सपोज लेके क्या करता हूँ इंट, ठीक है, तो नंबर, ठीक है, तो इंट नंबर इज इक्वल टू 22 असाइन करता हूँ, इट्स अ क्या है वेरिएबल। इस नंबर को जैसे प्रिंट करते तो ये वैलिड है कि नहीं चेक करते, ठीक है, तो नंबर इज वैलिड, ठीक है दोस्तों, देखिए नंबर तो प्रिंट करते, तो इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, दैट इज अ कहाँ पे डी ड्राइव में जावा ट्यूटोरियल एप्लीकेशन फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ test.java। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सेव। तो इस प्रोग्राम को क्या करना है, हमें कंपाइल करना पड़ेगा, तो हाउ टू कंपाइल दोस्तों, जावा सी, ठीक है, एंड क्लास नेम, सोर्स कोड नेम, सोर्स फाइल नेम, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली वी हैव टू कंपाइल द क्लास, तो क्या आया देखिए दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट 22 आया। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला था प्रोग्राम में हमने जो वेरिएबल लिया दैट इज अ नंबर, ठीक है, नंबर जो लिया है ये कैसा है, सभी ने क्या ए टू जेड अलाउड कैरेक्टर क्या है, ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। तो इसमें अगर मैंने नहीं जानबूझ के, ठीक है, तो NUM और कैपिटल B कर दिया, तो ये वैलिड आइडेंटिफिकेशन है क्या, वेरिएबल को नहीं क्या सही नाम दिया है क्या। तो यहाँ पे आपको जानबूझ के मैं क्या करता हूँ 33 असाइन करता हूँ, और यहाँ पे इसे प्रिंट करते NUBER, ठीक है, NUB, तो इस तरह से। तो अभी देखिए दोस्तों ये वैलिड है कि नहीं चेक करते, तो फिर से कंपाइल कीजिए, इस टाइम हमें कंपाइल करना पड़ेगा, जैसे हमने क्या फाइल में कुछ चेंज करते हैं हमें कंपाइल पढ़ना पड़ेगा test.java, तो क्या कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, एक मिनट, कहाँ पे NUMBER, तो ये B कैपिटल चाहिए इस वजह से, ठीक है, तो अभी हो जाएगा, तो कंट्रोल यस, ठीक है, जावा सी टेस्ट.java कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है, जावा टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, तो क्या हम जब किसी चीज को, ठीक है, जावा में जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम जब नाम प्रोवाइड करते हैं, वेरिएबल का नाम दिया है नंबर, बट नहीं इसमें कुछ लेटर क्या है कैपिटल भी है और कुछ लेटर स्मॉल भी है, तो क्या तो भी अलाउड करते हैं, ठीक है, तो अलाउड कैरेक्टर। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें अगर मैं जानबूझ के एक सिंबल डालता हूँ, डेट इज क्या अंडरस्कोर दिया है, ठीक है, क्या दिया है अंडरस्कोर दिया है, NUMB अंडरस्कोर ईआर, ठीक है, तो अंडरस्कोर ईआर, तो मैं जैसे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं जानबूझ के नहीं क्या वैल्यू चेंज करता हूँ, दैट इज 101 1021, ठीक है, कोई हरकत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबर, तो इसको अगर हम प्रिंट करने जाए तो क्या वैलिड है क्या, देखिए अभी हमारे जब ह्यूमन को पर्सन को नाम देते वक्त ऐसा होता है क्या कि राम अंडरस्कोर ESH, इस तरह से तो हम नाम नहीं दे सकते, हाँ, तो इस तरह से नाम नहीं दे सकते, बट नहीं कि जावा में इस तरह से भी हम नाम दे सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल को नेमिंग दिया है, तो मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ, जावा सी टेस्ट.java, ओके, देन उसके बाद क्या करने जाओ, रन करने जाओ, तो क्या आउटपुट आ गया 1021। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्या हमारा सक्सेसफुल हो गया, मतलब क्या हम इस तरह से भी नहीं क्या वेरिएबल को, हाँ, वेरिएबल को नेम कर सकते, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मैं इसमें जानबूझ के क्या करता हूँ, NU के बाद नहीं क्या डॉलर सिंबल डालते हैं, ठीक है, डॉलर, तो NU के बाद डॉलर सिंबल नहीं क्या इंसर्ट का, तो इस तरह से वेरिएबल नेम को क्या दिया NU$MB_ER, इस तरह से, और मैं जानबूझ के वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ, दैट इज द 888, ठीक है, तो इस तरह, और मैं इसको प्रोग्राम को सेव किया फाइल कंट्रोल एस करके, और मैं फिर से कंपाइल करने जा रहा हूँ जावा सी टेस्ट.java और जावा टेस्ट। तो क्या देखिए दोस्तों आउटपुट आ गया कि नहीं 888। तो इस तरह से हमारा क्या है हम प्रोवाइड करते हैं, बट अगर हमने रूल तोड़ा, हाँ, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, या डॉलर की जगह पे, ठीक है, डॉलर, हाँ, मैंने जब ये नंबर है, ठीक है, मैं जानबूझ के इसको क्या करता हूँ स्मॉल लेटर करता हूँ NUMBER, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आखिर मैंने क्या डॉलर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो डॉलर प्रोवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आंसर तो सही आ रहा है,
डॉलर सिंबल इज अलाउड इन जावा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हुए क्या डॉलर सिंबल अलाउड है, तो मैं यहाँ पे जानबूझ के क्या करता हूँ 999, तो इस तरह से, और कंट्रोल एस फाइल सेव किया, फिर क्या किया कंपाइल किया जावासी टेस्ट डॉट जावा, देन रन किया, दैट इज द 999। बट दोस्तों तो ये नंबर तो क्या मैंने बोला था कि डॉलर सिंबल इज अलाउड, बट नहीं कि मैंने यहाँ पे हैश किया, देखियो नंबर हैश, और मैंने क्या क्या किया यहाँ पे नंबर हैश प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो देखिए इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, उसके बाद कंपाइल करने जा रहा हूँ जावासी टेस्ट डॉट जावा। तो एरर का क्या है दोस्तों, इलीगल कैरेक्टर दैट इज हैश। तो जब हमने क्या जावा प्रोग्राम में किसी वेरिएबल और क्लास नेम और मेथड नेम देते हैं तो हैश सिंबल इज नॉट अलाउड दोस्तों। तो क्या बोलता हूँ देखिए कौन से कैरेक्टर अलाउड है, कौन से स्मॉल ए टू जेड अलाउड है दोस्तों। जब नहीं कि आप वेरिएबल नेम क्लास नेम मेथड नेम प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड अलाउड है, डिजिट्स अलाउड है 0 to 9, करेंसी सिंबल दैट इज डॉलर अलाउड है और अंडरस्कोर, बट हैश स्टार इस तरह से बाकी के सिंबल अलाउड है। अगर आप इस तरह से दूसरा कौन सा सिंबल डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि आपको नहीं कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करने जाएंगे तब नहीं क्या आपको क्या आएगा एरर आएगा। तो देखिए इफ तो इफ वी आर यूजिंग, ठीक है, इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर, ऊपर के जो कैरेक्टर छोड़ के स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड 0 to 9 करेंसी सिंबल और अंडरस्कोर, उसको छोड़ के अगर दूसरा कोई कैरेक्टर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफ यू आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर we will get compile time error, we will get compile time error, ठीक है। और कंपाइल टाइम एरर क्या आता है दोस्तों, इलीगल कैरेक्टर। देखिए मैं यहाँ से कॉपी करने जा रहा हूँ, कहाँ पे, देखिए इलीगल कैरेक्टर, तो इस तरह से इलीगल कैरेक्टर एक इस तरह से हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है, तो ये एरर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये एरर हो गया, इलीगल कैरेक्टर करके एरर आ गया। तो देखिए दोस्तों मैं अभी नहीं क्या रन करके नहीं दिखा था, तो अभी आप ही बताइए टोटल अंडरस्कोर नंबर इज इट वैलिड नेम टू द वेरिएबल और नॉट, आप बताइए। अगर मैं ये क्लास नेम वेरिएबल नेम मेथड नेम प्रोवाइड करता हूँ तो इसमें क्या है दोस्तों, सभी स्मॉल लेटर है, ओके, अंडरस्कोर भी अलाउड है, तो हमारा अलाउड कैरेक्टर क्या है ए टू जेड कैरेक्टर सभी 0 to 9 डिजिट्स, देन क्या डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर सिंबल, तो इस वजह से इट्स वैलिड, ठीक है नहीं। सिमिलरली सपोज नहीं क्या टोटल 23, फिर उसके बाद नहीं मैंने क्या 23 नंबर इस तरह से किया, तो इज इट वैलिड और इनवैलिड दोस्तों, इट्स अ वैलिड, ठीक है, इट्स बी वैलिड। बट अगर आप ऐसे करेंगे टोटल नहीं क्या हैश सिंबल यूज करेंगे तो इट्स इनवैलिड हो जाएगा। रीजन क्या है, हैश सिंबल इज नॉट अलाउड कैरेक्टर इन व्हाइल प्रोवाइडिंग क्या नेमिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरह से ये है फर्स्ट टूल क्या बोलता है, द ओनली कैरेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर आर स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड और डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 करेंसी सिंबल डॉलर एंड अंडरस्कोर, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम सेकंड रूल पढ़ने वाले, ठीक है, तो सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या होगा, ठीक है, तो मैं प्रोग्राम फिर से करने वाला हूँ। तो अगर इस प्रोग्राम को, ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, देखिए मैं वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल दैट इज इंट, ठीक है, इंट, और मैं यस वेरिएबल को देता हूँ 2, ठीक है, 2 टोटल, ठीक है, टोटल इस तरह से, और 2 टोटल। तो अभी जब मैं वेरिएबल को नाम क्या दिया है, बिगिन विथ, क्या क्या है, वेरिएबल का नाम है 2 टोटल, ठीक है, बट नहीं क्या बिगिन विथ कहाँ से हुआ, डिजिट से, तो डिजिट्स तो अलाउड है कि नहीं। तो बट देखिए दोस्तों तो इस तरह, और मैं इसको प्रिंट भी करने जा रहा हूँ आपको नहीं क्या विजिबल होने के लिए, क्या वेरिएबल नेम क्या है, दैट इज द टोटल, ठीक है, टोटल, इस तरह से। तो अभी क्या होगा देखिए दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ जावासी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुली। तो क्या एरर आ रहा है दोस्तों, देखिए नॉट अ स्टेटमेंट, जी नॉट अ स्टेटमेंट करके एरर आ रहा है। रीजन क्या है दोस्तों, आपने क्या आपको जब नाम देते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अलाउड कैरेक्टर स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड है, और नंबर भी है, और करेंसी सिंबल भी है, और अंडरस्कोर भी है, बट नहीं क्या आपका जो नाम देते हैं वो नहीं क्या बिगिन विथ नहीं क्या नंबर से नहीं होना चाहिए। क्या आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। सेकंड रूल क्या बोलता है, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स, दिस इज द सेकंड रूल दोस्तों, ठीक है। तो ये रूल, तो देखिए मैं फिर से आपको चेक करके बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 एडिशन, ठीक है, एडिशन वेरिएबल नाम क्या है 3 एडिशन।
हाँ, तो जैसे लेते हैं और यहाँ पे मैं जानबूझ के कर देता हूँ क्या 33 कर देता हूँ, और यहाँ पे वो वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ 3 एडिशन, ठीक है, ओके 3 एडिशन। जैसे करेंगे तो हमारा क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जावा सी टेस्ट डॉट क्या है, फिर से एरर नॉट अ स्टेटमेंट, बट ये जो डिजिट है दैट इज अ 3, तो ये अगर बीच में कहीं रहेगा, ठीक है, ऐड और इसमें 3 एडिशन रहेगा, इस तरह से कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं। बट नहीं क्या आप क्लास नेम वेरिएबल नेम अगर बीच में लेंगे, ठीक है, क्लास नेम वेरिएबल नेम बिगिंस विद द डिजिट करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा दोस्तों, क्या आएगा कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। हाँ अभी देखो अभी नंबर डिजिट्स कहाँ है, ठीक है, मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। हाँ डिजिट कहाँ है, डिजिट्स है इस वेरिएबल में बीच में, स्टार्ट्स विथ नहीं के डिजिट्स नहीं है, तो इसलिए एरर नहीं आएगा। देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल सक्सेसफुल हुआ, देखो कुछ एरर नहीं है। उसके बाद मैं रन करने जाऊँ तो आउटपुट भी आ गया, है कि नहीं। तो एक रूल है। तो आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तरह बिगिंस विथ नहीं के नंबर नहीं चाहिए, तो मेरा सवाल है या क्या अंडरस्कोर से हम बिगिन कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो अंडरस्कोर से हम बिगिन कर सकते हैं क्या किसी वेरिएबल का नाम। हाँ तो सपोज यहाँ पे मैं जानबूझ के इस वेरिएबल को असाइन करता हूँ 74, तो अंडरस्कोर, ठीक है, इंट अंडरस्कोर एडिशन 74, तो मेरा वेरिएबल का नाम क्या है दोस्तों, अभी इस वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर एडिशन, ठीक है, अंडरस्कोर एडिशन, इस तरह से मेरा वेरिएबल नाम। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो मेमोरी है उस मेमोरी को नाम देना, दैट इज अ वेरिएबल। तो इस तरह से, तो अभी देखिए दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को सेव करने जा रहा हूँ, तो इज इट वैलिड और इनवैलिड हम चेक करेंगे। तो क्या जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, हाँ तो इसका मतलब हो गया, तो देखिए 74 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमें ने क्या वेरिएबल का वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम हमने क्या सिर्फ बिगिंस विथ ने क्या डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, बाकी अंडरस्कोर से कर सकते। तो देखिए दोस्तों मैं जानबूझ के करता हूँ डॉलर अंडरस्कोर डॉलर, ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूँ डॉलर अंडरस्कोर नंबर, इस तरह से क्या अभी इस वेरिएबल का, ठीक है, इस वेरिएबल का नाम क्या दिया है डॉलर अंडरस्कोर नंबर। तो अभी मेरा ये वेरिएबल बिगिंस विथ किससे हुआ है दोस्तों, बिगिंस विथ हुआ है डॉलर से, डॉलर अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, तो इस तरह हमारा है। तो इसमें मैं जानबूझ के वैल्यू चेंज कर देता हूँ 789, तो इस तरह। तो अब भी देखिए दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल दोस्तों, ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, एंड रन करेंगे तो एग्जीक्यूट भी होगा, दैट इज आउटपुट आएगा 789, ठीक है। तो इस तरह से, तो हमें क्या अभी 2 रूल पढ़ लिए, ठीक है, 2 रूल क्या क्या पढ़े। पहला, जब हमने क्या जावा प्रोग्रामिंग को ने क्या आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए नेम प्रोवाइड करते हैं, तो नेम देते वक्त हमें क्या चेक करना है, नेम क्या कैरेक्टर होना चाहिए, लेटर्स होना चाहिए, A to Z, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z, और उसमें डिजिट भी हो सकता है, करेंसी सिंबल डॉलर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। बट जब आपने क्या आइडेंटिफायर ने क्या डिजिट से बिगिन नहीं कर सकते, ठीक है, डिजिट से आप बिगिन नहीं कर सकते। मैं देखो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिए दोस्तों, सपोज एग्जांपल है टोटल, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर नंबर, एंड ये वैलिड है क्या दोस्तों, यस ये कंफर्म में वैलिड है दोस्तों, ठीक है, दैट इज अ वैलिड, ठीक है। देखिए दोस्तों टोटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23, टोटल 23 नंबर, इस तरह से एक वेरिएबल लिया, तो ये भी वैलिड है क्या दोस्तों, यस ये भी वैलिड है, क्योंकि डिजिट भी चलता है, कैरेक्टर भी है, सभी 8 लेटर्स भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो ये भी वैलिड। बट अगर आप ऐसे कर देंगे 23 टोटल, ठीक है, टोटल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, इनवैलिड होगा। रीजन क्या है दोस्तों, डिजिट अलाउड है बट लेकिन स्टार्टिंग में नहीं चाहिए वेरिएबल का, तो इसलिए इसमें क्या है हो गया इनवैलिड, ठीक है। तो आपको 2 रूल समझ में आने होंगे ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, तो अभी देखिए थर्ड रूल हम पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है दोस्तों, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, क्या लिया, वेरिएबल इतना बड़ा ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम वेरिएबल की लेंथ कितने ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने पहले ऐसे डिक्लेयर किया था नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल टू 5 किया था, ठीक है, इस तरह, और हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया था, टाइप भी किया था, दैट इज क्या टाइप किया था नंबर, ठीक है, प्रिंट करने के लिए दैट इज अ नंबर हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, नंबर, तो इस तरह, तो कंट्रोल इस पर जब हमने इसका लेंथ क्या है, इस वेरिएबल का लेंथ, ठीक है, तो इसमें मैं असाइन करता हूँ सपोज में क्या 99, इस वेरिएबल का लेंथ कितना है दोस्तों 5, कितने डिजिट लेटर से 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, तो 6, तो इस वेरिएबल का लेंथ है 6, तो हम इसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, जावा से कंपाइल किया, फिर इसके बाद क्या किया एग्जीक्यूट किया, दैट इज 99। तो मेरा एक सवाल है, ये जो वेरिएबल नेम दिया है तो ये कितना लेंथी
चल सकता है हमारे जावा प्रोग्राम में, ठीक है। कहाँ तक, तो सपोज देखिए दोस्तों मेरा वेरिएबल नेम x वाई 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 जेड 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 जेड, ठीक है। तो इस के इस तरह से इसमें मैंने क्या 4 5 6 असाइन किया दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया, तो ये इतना बड़ा हमारा वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम कितना कितना है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। इतना बड़ा हमने वेरिएबल नेम कितना भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी लेंदी ले सकते हैं। बट जब आप टाइप करेंगे, ठीक है, अभी प्रिंट करने के लिए टाइप किया, ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इतना बड़ा याद तो नहीं रहेगा। तो दूसरा क्या इलाज हो सकता है, तो इसका इलाज हो सकता है कि हम यहाँ से तक कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, कॉपी, ठीक है, देन क्या पेस्ट किया, तो इस वजह से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कंट्रोल यस। तो अभी हमारा वैलिड है कि नहीं, कितना लेंथ चल सकता है, देखिए दोस्तों test.java, तो कंपाइल क्या हुआ, सक्सेसफुल है कि नहीं। देन क्या मैंने इसको रन भी किया, तो देखिए दोस्तों 4/6 आउटपुट भी आया। तो क्या इससे क्या बोल सकते हैं कि वेरिएबल नेम क्लास नेम आप कितना भी लेंदी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी लेंदी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग हम इस तरह से इतने बड़े बड़े वेरिएबल का नाम लेंगे तो हमारा रीड करने के लिए हमारा रीडेबिलिटी डिक्रीज होगा कि नहीं, हाँ, हमें इसको प्रोग्राम को रीड करने के लिए हमें डिफिकल्टी आएगी कि नहीं। तो इस वजह से हमारा जावा प्रोग्रामिंग हमें अलाउ करता है कि वेरिएबल नेम कितना भी लेंदी ले सकते हैं, बट नहीं कि हम उतना लेंदी लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो है प्रोग्राम रीड करना है, रीड करने के लिए हमें नहीं क्या होगा, डिफिकल्टी जाएंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम बताता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों सपोज, ठीक है, ये हमारा नहीं नोटपैड है, हमने नहीं क्या किया, ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज इंड x लेंदी, बहुत लेंदी कर दिया, ठीक है, बहुत लेंदी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और नहीं क्या 1000 लाइन के बाद हमें इसको नहीं क्या वो वेरिएबल प्रिंट करना है, इसमें बीच में क्या 1000 लाइन आ गई दोस्तों, ठीक है, 1000 लाइन आ गई और इस वेरिएबल को x वेरिएबल को यूज करना है, तो इसको याद रखना डिफिकल्ट जाएगा ना दोस्तों। इसलिए नहीं क्या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेंथ ऑफ द वेरिएबल इज नॉट मैटर, ठीक है, बट नहीं क्या रीडेबिलिटी डिक्रीज होता है, इसलिए नहीं क्या हमें उसे क्या करना चाहिए, वो प्रोग्राम इतना लेंदी नहीं कि हमें वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम लेना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं थर्ड रूल बताता हूँ, व्हाट इज द थर्ड रूल, देखिए थर्ड रूल, ठीक है। तो देयर इज नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, देयर इज नो लेंथ लिमिट, देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर, बट क्या कोई लिमिट नहीं, कितने भी लेंदी आप वेरिएबल नेम ले सकते हैं, क्लास नेम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू टेक टू लेंदी आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर इस तरह से, दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं हर बार नहीं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल नेम ही ले रहा हूँ, हाँ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मैं देखिए इसको आपको लगता होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जानबूझ के नया क्लास लेता हूँ, जावा, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड, अभी मैं क्लास नेम लेता हूँ दूसरा, ठीक है, तो इस तरह से वाई 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 इतना बड़ा लेने लिया, ठीक है, के इस तरह इतना बड़ा क्लास नेम ले लिया। आप इतना बड़ा क्लास नेम लेंगे तो कितना प्रॉब्लम जाएगा दोस्तों। देखिए मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेव करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, देखिए सेव करने जा रहा हूँ देखिए डी ड्राइव में कौन सा फोल्डर दोस्तों, जावा ट्यूटोरियल, ठीक है, तो यहाँ पे और एप्लीकेशन फोल्डर में, ठीक है, तो इसको सेव करने जाएंगे तो इतना बड़ा क्लास नेम आपको याद रहेगा क्या, नहीं, तो ठीक है आप कॉपी पेज भी कर दिया, हाँ ठीक है, तो सेव भी कर लिया, ठीक है, तो सेव। अभी कंपाइलेशन करते हुए आप ऐसे करेंगे जावा सी, ठीक है, अभी क्लास नेम में फाइल सोर्स फाइल नेम क्या याद आएगा कि x कितना बड़ा है, वो भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो मैं तो इस तरह से आ भी गया, कर भी लिया आपने कॉपी पेस्ट करके, तो अभी फालतू इतना टेंशन क्या को लेने का, और फिर से नहीं किया, इसको क्या करें कंपाइल रन करने के लिए भी कर भी लिया, इतना डिफिकल्ट नहीं करना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम है दोस्त इस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या क्लास नेम नहीं लेते दोस्तों, ठीक है, क्लास नेम इतना बड़ा नहीं लेते, क्या वेरिएबल नेम भी लेते नहीं हम इतने बड़े, ठीक है। लेंथ ऑफ द, तो ये देखिए दोस्तों एक मिनट तो ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हमारा प्रॉब्लम था, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, लेंथ ऑफ द कोड कितना भी बड़ा ले सकते हैं, देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर द जावा आइडेंटिफायर बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू टेक लेंथ दी आइडेंटिफायर। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो एग्जांपल देखिए कंट्रोल, तो इस तरह से हम नहीं ले सकते, ठीक है, तो सेव कर लिया। नेक्स्ट, तो आउटपुट क्या आता है दोस्तों इसका 4 5 6, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ आउटपुट, ठीक है, तो क्या डेट इज 4 5 6, तो इस तरह से। उसके बाद देखिए
तो एक नोड भी लिखते हैं। तो नोड क्या करते हैं, एक मिनट। तो इस तरह की अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ठीक है, इस तरह से इतने बड़े बड़े वेरिएबल नेम लिए, इतने बड़े बड़े क्लास नेम लिए, इतने लेंदी लिए, तो क्या दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, ये गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ, मैं नोट करता हूँ, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन दो, ठीक है, इवन दो देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है जब वेरिएबल नेम और क्लास नेम और मेथड नेम आप कितना भी लेंथ ले सकते हैं। इवन दो देयर इज नो लेंथ लिमिट, ठीक है, देयर इज नो लेंथ लिमिट, ठीक है, देयर इज नो लेंथ लिमिट, बट रिकमेंडेड क्या क्या, बट नॉट रिकमेंडेड, हम इतना बड़े ले नहीं सकते, ठीक, लेना नहीं, रिकमेंडेड नॉट, बट नॉट रिकमेंडेड to take to lengthy code, to lengthy identifier। क्यों दोस्तों, क्यों लेना नहीं चाहिए? बिकॉज हमने के इस कोड को रीड करने के लिए हमें डिफिकल्टी जाएगी। तो क्या होता है, बिकॉज रीडेबिलिटी ऑफ कोड इज डाउन, ठीक है, क्या होता है, डाउन होता है, हमारा कोड पढ़ने का इज डाउन, दिस इज द रीजन, ठीक है। तो हमने नोट भी मेंशन कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कितने हमने रूल पढ़ लिए, 3 रूल पढ़ लिए। अभी 4th रूल देखिए दोस्तों, 4th रूल इंटरेस्टेड है। देखिए दोस्तों, हमारे इंग्लिश समझने के लिए देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो बैट, ठीक है, बैट, फिर उसके बाद कैट, ये वर्ड है कि नहीं, ये क्या है, बैट कैट, फिर उसके बाद नहीं क्या डॉग, इस तरह से खूब बहुत सारे वर्ड है। ये इन वर्ड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजर्व वर्ड, ऐसा, ठीक है। बैट का एक स्पेसिफिक एक थिंग को ही हम नाम दिया है, मतलब ये रिजर्व है। ऐसा हुआ है क्या दोस्तों, डॉग इक्वल टू बैट, तो आज के बाद नहीं कि हम डॉग को बैट बोलते हैं, तो इस तरह से नहीं होगा ना, क्योंकि अब बैट का फंक्शनलिटी वेगली है, डॉग का अलग है, ठीक है। तो ये नहीं होता, इन रिजर्व वर्ड का मीनिंग हम चेंज कर सकते हैं कि बैट बैट ही होगा, डॉग डॉग ही होगा, इनका रिजर्व वर्ड है, इनका मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ नहीं कि रिजर्व वर्ड है, ठीक है, रिजर्व वर्ड है। जिस तरह से मैं एक दो बताता हूँ, इफ रिजर्व वर्ड है, स्विच रिजर्व वर्ड है, इनका नहीं कि मीनिंग होता है। अगर आप नहीं क्या खुद से, ठीक है, आप नहीं कि इनका मीनिंग चेंज करने जाएंगे, तो अगर डॉग इक्वल टू बैट किया, बैट मैन इक्वल टू डॉग किया, इस तरह से मीनिंग चेंज करने जाएंगे तो आपको कंपाइल टाइम आएगा। देखिए दोस्तों, हम प्रोग्राम कर दें, दिस इज द प्रोग्राम, एक मिनट, तो मैं क्या करता हूँ, फाइल न्यू जावा, ठीक है, क्लास नेम देता हूँ, ठीक है, टेस्ट TEST। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, इंट, ठीक है, इंट, और मैंने जानबूझ के इंट x इज इक्वल 10, ठीक है। तो ये नहीं क्या वेरिएबल है, x नाम का कोई रिजर्व वर्ड नहीं है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, x को प्रिंट करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा test.java, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले, टेस्ट क्लास नेम और फाइल नेम सेव होना चाहिए, test.java, इस तरह से, और मैंने सेव कर दिया। एक मिनट सेव करने दीजिए दोस्तों। तो हमारे प्रीवियस फाइल सब डिलीट कर क्लोज करने दीजिए। तो इसको सेव करने जा रहा हूँ, फाइल सेव, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ, सेव कर रहा हूँ और इसको सेव, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो जावा से टेस्ट.java कंपाइलेशन सक्सेसफुल, जावा टेस्ट, तो क्या गया, आउटपुट 10। बट अगर आपने क्या वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, इनका एक रिजर्व वर्ड का, इसको नहीं क्या, इसका डिफिनेशन चेंज करने गया, तो मैंने अभी बोला था इफ क्या है, इंट इफ क्या है, रिजर्व वर्ड है, और इफ का एक नहीं कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो उसका मीनिंग ही आप चेंज करने जा रहे हैं। अगर उसको वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया रिजर्व वर्ड करके, ठीक है, तो आप चेंज करने जा रहे हैं, तो आपको क्या आएगा, कंपाइल एरर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, आप रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम, जिसका ऑलरेडी एक मीनिंग है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसलिए देखिए, मैं कंपाइल करता हूँ जावा से टेस्ट, तो क्या एरर है कि नहीं, नॉट अ स्टेटमेंट, ये इफ नहीं चाहिए दोस्तों। इसका रीजन क्या है, कि आप रिजर्व वर्ड का मीनिंग नहीं चेंज कर सकते, ठीक है।
तो जब आप आइडेंटिफायर मतलब क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, लेबल नेम प्रोवाइड करेंगे तो आप रिजर्व वर्ड नहीं ले सकते जो ऑलरेडी नहीं क्या उसका मीनिंग है। हाँ, सन पीपल ने, सन इंजीनियर ने क्या प्रोवाइड किया है, हाँ उसका नहीं क्या है, आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते। तो पॉइंट नंबर 4 बोलता है वी कांट यूज, ठीक है, वी कांट यूज रिजर्व वर्ड, ठीक है, रिजर्व वर्ड वर्ड एज आइडेंटिफायर। तो एग्जाम्पल क्या बोला था मैंने, एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, इंट x इज इक्वल टू 10, इट्स अ वैलिड, ठीक है, ये क्या है, वैलिड है, ठीक है, वैलिड। सिमिलरली इंट if इक्वल टू 22, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड, इनवैलिड इनवैलिड। तो इस तरह से, तो रीजन क्या है, हमने क्या रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट नंबर 4। तो दिस इज द रूल नंबर 4। नेक्स्ट दोस्तों, अभी देखिए, जिस तरह से ये क्या है, क्लास टेस्ट, ठीक है, क्लास टेस्ट, हमने क्लास टेस्ट लिया। ये क्लास टेस्ट है, जो टेस्ट है, मैंने यहाँ पे पहले, इससे पहले एग्जांपल में स्टूडेंट भी क्लास बनाया था। ये जो क्लास टेस्ट, क्लास स्टूडेंट, ये किसने बनाया, हमने बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड क्लास हो गया, क्या हो गया, यूजर डिफाइंड क्लास। बट कुछ क्लास ऐसे है, जैसे नहीं क्या, हाँ हमारे सन इंजीनियर ने भी क्या, हमने क्या प्री डिफाइंड क्लास प्रोवाइड किया, दैट इज स्ट्रिंग क्लास, रनेबल इंटरफेस, तो इस तरह से। तो हमें ये क्लास प्रोवाइड किया, दैट इज स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या प्रोवाइड किया है, बफर। तो इस तरह से हमने क्या प्री डिफाइंड क्लास प्रोवाइड किया है। ये जो टेस्ट और स्टूडेंट हो गए, ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड। तो अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो अभी देखिए मैंने अभी बोला कि क्या स्ट्रिंग क्लास क्या है, स्ट्रिंग क्लास प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी सन पीपल हमें प्रोवाइड किया है। अगर आप इसे यूज करते हैं एज अ वेरिएबल नेम, तो क्या एरर तो नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं आएगा। दैट इज स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू empty2, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू दिया, तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो जो हमने जो वेरिएबल नेम लिया है, ठीक है, दैट इज अप, देखिए यहाँ पे भी ऊपर में भी स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला भी था, इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है, प्री डिफाइंड क्लास है दोस्तों, प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड क्लास है। अगर प्री डिफाइंड क्लास को हमने नहीं वेरिएबल नेम लिया तो एरर नहीं आएगा, बट क्या है, हमें लेना नहीं चाहिए। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल किया, देन क्या रन किया, देखिए आउटपुट की देखिए 22 आ गया, ठीक है। तो एरर तो नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये आपका यूजर डिफाइंड, दैट इज वेरिएबल नेम है। हाँ एक्चुअली प्री डिफाइंड इंटरनली क्या प्रोवाइड किया है, जावा पीपल ने प्री डिफाइंड क्लास प्रोवाइड किया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इट्स वेरिएबल नेम और प्री डिफाइंड क्लास नेम। इसलिए नहीं क्या, हम आइडेंटिफायर नेम और वेरिएबल नेम प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस करके यूज नहीं करेंगे, हाँ वो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ क्या मतलब इनवैलिड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एरर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नहीं क्या प्री डिफाइंड पहले से दिया हुआ है, वो है कि हमने वेरिएबल नेम लिया है। तो इसलिए पॉइंट नंबर क्या बोलता है, 4 बोल रहे हैं, देखिए, हाँ ऑल प्री डिफाइंड, ठीक है, ऑल प्री डिफाइंड, all predefined Java classes name and interface names we can use as identifier, हम यूज कर सकते हैं, we can use as identifiers, बट नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं एक कॉपी वहाँ पे कर लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, इस तरह से लिया एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पे नहीं क्या स्ट्रिंग क्या है, प्री डिफाइंड क्लास, तो कोई कंपाइल टाइम एरर या कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या आया था, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आउटपुट इक्वल टू 22, ठीक है। बट नहीं क्या इस तरह से हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इवन दो मैं एक नोट मेंशन कर देता हूँ, नोट, हाँ एक मिनट, इवन दो इट इज अ वैलिड, ये वैलिड है कि नहीं, ये वैलिड है और कोई एरर नहीं है, इट इज वैलिड, बट इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, गुड प्रोग्रामिंग नहीं है। इस तरह से आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो गुड प्रोग्रामिंग नहीं है। रीजन क्या है, आप प्री डिफाइंड क्लास लिया है, बट नहीं क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। गुड प्रोग्राम, इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, बिकॉज ये भी नहीं क्या करता है, बिकॉज इट विल रिड्यूस रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, आपकी रीडेबिलिटी ऑफ द कोड क्या होगा, डिक्रीज करेंगे। एंड आल्सो क्या करता है, ये क्रिएट्स भी करता है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन। तो इस तरह से
तो ये आपको समझना होगा। तो हमने कितने रूल पढ़े दोस्तों? 5। तो रूल नंबर 1, जब हम किसी जावा प्रोग्रामिंग को आइडेंटिफायर को नेम प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या अलाउड है? स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, डिजिट 0 to 9, करेंसी सिंबल ओनली डॉलर एंड अंडरस्कोर। दिस इज द रूल 1। ठीक है, क्या द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर्स आर लेटर्स, डिजिट्स एंड करेंसी सिंबल एंड आइडेंटिफायर। करेंसी सिंबल दैट इज ओनली डॉलर। सेकंड रूल क्या बोलता है? जब आइडेंटिफायर्स आप प्रोवाइड करते हैं कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट्स, वो डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल क्या बनता है कि आप जब किसी आइडेंटिफायर का लेंथ तो कोई लिमिट नहीं है बट नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। फोर्थ रूल क्या बोलता है? अभी रिजर्व वर्ड को नहीं क्या आप आइडेंटिफायर करके यूज नहीं कर सकते, और प्रीडिफाइंड क्लासेस और आइडेंटिटी इंटरफेस इनको भी नहीं क्या आप यूज कर सकते हैं बट नॉट रिकमेंडेड। दिस इज द रूल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 रूल्स आई विल प्रोवाइड फ्यू नहीं क्या देखिए एक मिनट। ठीक है, ये 5 रूल पे मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड जावा आइडेंटिफायर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड जावा आइडेंटिफायर। तो कौन से? देखिए दोस्तों, तो मैं नीचे पूछ रहा हूँ टोटल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, टोटल अंडरस्कोर नंबर ये आइडेंटिफायर है सपोज। तो ये आइडेंटिफायर वैलिड है कि इनवैलिड है आपको बताना है। तो क्या दोस्तों? वैलिड है। क्या सभी नहीं के क्या है? टोटल लेटर्स है एंड अंडरस्कोर में, तो इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है। नेक्स्ट पूछने जा रहा हूँ टोटल हैश। तो ये वैलिड है कि नहीं आपको बताना है। टोटल हैश। ठीक है, तो ये वैलिड है क्या दोस्तों? ये इनवैलिड है क्योंकि हैश सिंबल अलाउड है क्या हमें? हैश सिंबल अलाउड नहीं है, देयरफॉर इट्स इनवैलिड। देयरफॉर इट्स इनवैलिड। उसके बाद 1 to 12। ठीक है, 12 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से 12 नंबर इस तरह से वेरिएबल लिया। इज इट वैलिड और इनवैलिड? इट्स आल्सो इनवैलिड दोस्तों। ठीक है, इनवैलिड। क्यों? कि हमारा आइडेंटिफायर नेम, ठीक है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट्स, डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है, टोटल 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है? तो इनवैलिड है। रीजन सॉरी वैलिड है। वैलिड है। वैलिड क्यों? कि डिजिट्स ने क्या सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, बाकी कहीं पे भी चलेगा। उसके बाद डॉलर, ठीक है, एक आइडेंटिफायर लिया डॉलर अंडरस्कोर, ठीक है, नंबर। तो इस तरह से, ठीक है, डॉलर नंबर ले लेता हूँ, डॉलर नंबर। ये वैलिड है कि इनवैलिड है? हमें एक ही रूल बताया है कि नहीं क्या कि नंबर के साथ नहीं क्या हमारा नहीं क्या वेरिएबल आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो डॉलर के साथ वैलिड है दोस्तों। उसके बाद मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर एडिशन। ठीक है, अंडरस्कोर एडिशन। इज इट वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। ठीक है, वैलिड। क्यों? हमें नंबर से बिगिन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ लेता हूँ ऐसा वेरिएबल डॉलर। देखिए डॉलर अंडरस्कोर डॉलर। तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है दोस्तों। अलाउड कैरेक्टर क्या है? करेंसी सिंबल, लेटर, डिजिट। तो करेंसी सिंबल अंडरस्कोर आया, तो इसमें क्या हो गया? इस वजह से ये क्या है? वैलिड है। ठीक है, वैलिड। ठीक है, वैलिड। नेक्स्ट इफ। ठीक है, इफ लिया है अगर आइडेंटिफायर, तो इफ क्या है दोस्तों? रिजर्व वर्ड है कि नहीं? तो इसलिए क्या है? इस क्या है? इनवैलिड। तो इस तरह से हमें क्या व्हाइल प्रोवाइडिंग द नेम टू द क्या किसी आइडेंटिफायर को, तो हमें ये रूल हमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ ऑल। ठीक है, ऑल @नंबर। ठीक है, तो इस तरह लिया, तो ये वैलिड है क्या? हमारे इसमें नहीं क्या @ सिंबल अलाउड है क्या व्हाइल गिविंग नेम टू द आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर को नेम प्रोवाइड कर @ सिंबल अलाउड नहीं है, ओनली डॉलर सिंबल अलाउड है। इस वजह से क्या हो गया? इनवैलिड इन दिस वे दोस्तों। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। रिमेनिंग हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।